शाहीनों ने अफगानिस्तान के जबड़े से फतह छीन ली। नसीम शाह ने अनहोनी को होनी कर दिया। छक्का लगाकर हारा हुआ मैच जितवा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान और भारत इवेंट से बाहर। नसीम शाह ने 4 गेंदों पर 14 रन बनाए। रवि शास्त्री ने नसीम शाह को ऑलराउंडर करार दे दिया। शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। ये मैच जिंदगी भर याद रहेगा। नसीम शाह की गुफ्तगू, कहा आज की बैटिंग के बाद सब भूल गए हैं कि मैं बॉलर हूं। जब आसिफ आउट हुए तो मैंने जिम्मेदारी ली। हम नेट में बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं। जानता था बॉलर यॉर्कर मारने की कोशिश करेगा। खुद पर एतमाद था। एक 130 रन के हदफ में कौमी बल्लेबाज मुश्किलात से 2-4। बाबर आजम, फखर जमान फिर नाकाम। शादाब खान ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 30 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 26 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। अफगान गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। फजल हक और फरीद अहमद ने 3-3 शिकार किए। राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने जावेद मियादाद के छक्के की याद ताज़ा करा दी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं नसीम शाह ने जो किया वो नाकाबिल यकीन था। अफगानिस्तान टीम के बॉलर्स अच्छे हैं, टफ टाइम देते हैं। अफगान टीम के कप्तान मोहम्मद नबी अपनी टीम से मुतमईन। कहा खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। किसी मरहले में हमने हिम्मत नहीं हारी। अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। फास्ट बॉलर फरीद अहमद ने 19वें ओवर में आसिफ अली को आउट किया तो ऑफिस से बाहर हो गए। बदतमीजी पर उतर आए। आसिफ अली ने भी बल्ला दिखा दिया। साथ ही खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। अफगान टीम सपोर्टर्स ने भी कमजरफी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान से शिकस्त पर कुर्सियां उखाड़ कर पाकिस्तानी मद्दाहों को दे मारी। की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है। हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत को फिर गिराने की कोशिश की जा रही है। टेलीफोन्स किए जा रहे हैं। अराकीन को ऑफर्स मिल रही हैं। मुझे नाअहल करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लंदन में बैठा भगोड़ा पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओ, तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि हमेशा याद रखोगे। इमरान खान की चिश्तिया में घन गरज, कहा लोगों में शऊर आ चुका। पाकिस्तान में तब्दीली नहीं इनकलाब आ रहा है। कप्तान की अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से जारी। पीटीआई आज मुल्तान में सियासी पावर शो करेगी। और धमका रहे हैं। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौक़िफ़ सामने रखता है, अब बोल को बंद कर दिया। इमरान खान ने बोल न्यूज़ के हक में आवाज़ उठा दी। चिश्तियाँ जलसे में खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को दिखाने पर बोल न्यूज़ को बंद कर दिया गया। जो सहाफ़ी हक और सच की बात करता है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, जीत नहीं सकती। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म अदालत ने हुक्म दिया। बोल न्यूज़ की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर या किसी अपने फैमिली मेम्बर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतज़ामिया बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं और नेक तमन्नाओं की ज़रूरत रहेगी। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं।
कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में बोल न्यूज़ की बंदिश की गूंज। कमेटी ने DG पैमरा से वजाहत तलब कर ली। जमात इस्लामी के रुकने असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली ने मामला उठाया। पंजाब असम्बली में बोल के हक में मजम्मती करारदाद। मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बोल न्यूज़ को बंद करके आज़ादी सहाफ़त पर वार किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, हुकूमत ने बोल न्यूज़ को बंद करके सेंसरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोल की बंदिश पर लाहौर के सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पंजाब असम्बली के इजलास का बायकॉट कर दिया। मंचर झील के रेले सेवन में मजीद 3 यूनियन काउंसिल्स के मुतअद्दिद देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। इंडस लिंक सिम नाले में शगाफ, पानी की सतह में इजाफा। भान और सईदाबाद खतरे की जद में, शहरियों की नकल मकानी। रिंग बंद ओवरटॉप होने के बाद लिंक रोड करमपुर भी ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज हमारी आन हमारी शान। सैलाब हो या तूफान, अवाम की खिदमत में सबसे आगे फौजी जवान। वतन के मुहाफिज कड़े वक्त में कौम की खिदमत में भी सबसे आगे बरी, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू के कामों में पेश पहाड़ों पर फंसे लोगों को बचाया। दरिया में घिरे इंसानों को निकाला। ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। मुतासरीन भी जांबाज सबूतों को दरमियान पाकर अपना गम भुला बैठे। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा भी मैदान में। सैलाब मुतासरीन को तनहा ना छोड़ने का अज़्म। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गुलशन मिलत सोसाइटी में कई घंटों से बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी में भी रात 9 बजे से बिजली फराहमी मुअत्तल। मलीर, सदर, लियारी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की बंदिश। शहरी अजियत का शिकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।